हेलो गाइस, मेरा नाम है अर्श और मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आपके प्यार से चैनल का नाम तो आप लोगों को पता ही होगा। आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है रिवर्सल चार्ट पैटर्न। हम लोग ये जानेंगे कि रिवर्सल चार्ट पैटर्न क्या होता है। इस वीडियो का मैं दो पार्ट बनाऊंगा। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रिवर्सल चार्ट पैटर्न के बारे में और इसका जो दूसरा पार्ट आएगा उसमें हम लोग जानेंगे कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये चार्ट पैटर्न क्या होता है। आप ग्राफ पे देखते होगे बहुत सारे कैंडल्स बने होते हैं। उस बहुत सारे कैंडल्स को मिला के एक चार्ट का पैटर्न फॉर्म होता है और उस पैटर्न को फॉर्म होने के बाद उसका क्या रिएक्शन होने वाला है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न का मतलब क्या होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लिखा इफ अ रिवर्सल चार्ट पैटर्न फॉर्म्स ड्यूरिंग एन अप ट्रेंड इट हिंट्स दैट द ट्रेंड विल रिवर्स एंड दैट प्राइस विल गो अप। अगर मान लीजिए कोई भी डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ रहा है और उस नीचे आते आते बॉटम पे अगर कोई भी रिवर्सल चार्ट पैटर्न फॉर्म होता है, कौन कौन सा चार्ट पैटर्न होता है अभी हम लोग आगे समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि होता है क्या। अगर कोई भी रिवर्सल चार्ट पैटर्न फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब होता है कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला, अपने डाउन ट्रेंड को बदलने वाला अप ट्रेंड में। ठीक है, इसको बोलते हैं बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न। जो कि अब डाउन ट्रेंड में आ रहा था, बेयरिश था, अब ये बुलिश में बदलने वाला है। इसका ठीक अपोजिट होता है बेयरिश रिवर्सल पैटर्न। ठीक है, अगर मान लीजिए मार्केट कोई भी अप ट्रेंड जा रहा है, कोई भी स्टॉक का प्राइस है या कोई भी इंडेक्स का प्राइस है कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर टॉप पे कोई भी बेयरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न फॉर्म हो रहा है, कौन कौन सा पैटर्न होता है आगे हम लोग समझेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वो पैटर्न फॉर्म हो रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट का ट्रेंड अब यहाँ से बदलने वाला है और मार्केट अब कहाँ से जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि कौन सा ऐसा चार्ट पैटर्न है जो ग्राफ पे फॉर्म होता है ज्यादातर। हम लोग इसमें सबसे ज्यादा वही जानेंगे जो ज्यादातर फॉर्म होते हैं। बहुत सारे चार्ट पैटर्न होते हैं, उतना जानने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ज्यादा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, जो 80% ऑफ टाइम वर्क करती है और फॉर्म होती है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला पैटर्न जो आता है उसमें आता है डबल टॉप। डबल टॉप मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, टॉप मतलब ये कहाँ बनना चाहिए, टॉप पे बन रहा है। और अगर ये टॉप पे बन रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, बेयरिश रिवर्सल, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा था और टॉप पे क्या फॉर्म हुआ, बेयरिश रिवर्सल पैटर्न, जिसका नाम है डबल टॉप। अगर वो फॉर्म हो रहा है तो यहाँ से ट्रेंड बदलने वाला है और मार्केट नीचे की तरफ जाने वाला है। ये कैसे फॉर्म होता है उसके बारे में हम लोग सबसे पहले समझते हैं। मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाएगा, ये अपना फर्स्ट टॉप फॉर्म करेगा, ठीक है, फिर मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आएगा। ठीक, इसको बोलते हैं हम लोग सपोर्ट या निक लाइन। ठीक, मान लीजिए ये सपोर्ट लाइन था और यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ, इस रेजिस्टेंस, अगर नीचे से आ रहा तो ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, फिर ऊपर गया, ये पहला टॉप बनाया, वापस आया, जब नीचे आया तो ये इसका सपोर्ट बन गया, सपोर्ट से सपोर्ट मिला, फिर वापस ऊपर गया, ये दूसरा टॉप बना दिया, फिर मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आया। अब क्या हुआ कि ये जो नेक लाइन है या इसका जो सपोर्ट लाइन है, इसको मार्केट ब्रेक करेगा। इसको जैसे ही ब्रेक किया, हम लोग यहाँ पे अब ट्रेड लेंगे इसके टॉप का स्टॉप लॉस लगाकर। ठीक है, इसको बॉडी से ब्रेक करना चाहिए। ब्रेकआउट कैसे पहचानेंगे इसका भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। जैसे इसको ब्रेक किया, हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे और हम लोगों का टारगेट जो होगा वो नेक लाइन से लेकर टॉप के बीच का जो डिस्टेंस होगा, वही हम लोग नेक लाइन से लेकर नीचे का टारगेट लेंगे, वो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। तो इसको बोलते हैं डबल टॉप, जो कि बेयरिश रिवर्सल पैटर्न होता है और ये ग्राफ के टॉप पे फॉर्म होता है। और कैसा फॉर्म होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, एग्जैक्टली बनेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, बाद में आपको काम आएगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करते हैं डबल बॉटम। जैसे कि डबल टॉप था, उसका ठीक अपोजिट होगा डबल बॉटम, जो कि कहाँ फॉर्म होगा, नीचे फॉर्म होगा, बॉटम पे। मार्केट क्या था, डाउन ट्रेंड था, कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ रहा था, ये सपोर्ट लाइन था, इसको ब्रेक किया, नीचे आया, ये अपना पहला बॉटम बनाया, फिर ऊपर गया। तो अब जब ऊपर जा रहा था, ये निक लाइन इसका क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया। रेजिस्टेंस को टच किया, फिर रिजेक्ट होकर मार्केट नीचे आया, दूसरा बॉटम बनाया, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ गया। तो अब ये क्या था, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को जैसे ब्रेक करेगा, हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे। और स्टॉप लॉस क्या होगा, इस कैंडल का लो होगा, इससे पहले वाले कैंडल का लो होगा, उसका स्टॉप लॉस लाके हम लोग ट्रेल करेंगे। और हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा, नेकलाइन से लेकर बॉटम तक का जो डिस्टेंस होगा वही इसके ऊपर जो हमारा टारगेट आएगा उसको आप मार्क कर लीजिएगा, वहां तक अपना प्रॉफिट बुक करिएगा। उसके बाद अगर ऊपर जा रहा है तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते पूरा प्रॉफिट आप ले सकते हैं, जब तक आपको रिवर्सल ना मिले। इसको हम लोग बोलते हैं डबल बॉटम। कैसा फॉर्म होता है, ठीक डबल टॉप का ऑपोजिट। ठीक है, उसको उल्टा कर दीजिए, ये डबल बॉटम हो जाएगा। इसको बोलते हैं बुलिश रिवर्सल पैटर्न, जो कि डाउन ट्रेंड में फॉर्म होगा और अगर ये फॉर्म हो रहा है बॉटम पे तो ट्रेंड को रिवर्स करके कहाँ भेजेगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में।
ये बहुत ज़्यादा ही बनता है। आप हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, ये बहुत इसकी जो एक्यूरेसी है वो 80% से ज़्यादा होती है और ये ज़्यादातर ग्राफ पे फॉर्म होती है। मैं आपको वही बताता हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, फालतू की चीज़ें मैं आपको नहीं बताता हूँ, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं हेड एंड शोल्डर। ये क्या होता है? ये होता है बेयरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न, जो कि कहाँ बनता है? अप ट्रेंड में, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ आ रहा था, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, इसका शोल्डर बना। इसको आप एक तरह से बॉडी की तरह समझ सकते हैं। ये क्या है? ये हेड है, ये इसका लेफ्ट शोल्डर है, ये इसका क्या है? राइट शोल्डर है, ठीक है। मार्केट ऊपर की तरफ आया, पहले अपना लेफ्ट शोल्डर फॉर्म किया, फिर वापस से नीचे आया, सपोर्ट मिला, फिर ऊपर गया। ये क्या होगा? ये इस शोल्डर के ऊपर होगा, क्योंकि अब अपने शोल्डर के ऊपर ही होता है ना सबका हेड, नीचे तो नहीं होता ना। तो अपना हेड क्या होगा? अगर यहाँ पे होगा तो फिर ये हेड एंड शोल्डर नहीं कहलाएगा, ठीक है। इस शोल्डर के ऊपर होना चाहिए हेड। फिर वापस से नीचे आएगा नेक लाइन के पास, जो इसका सपोर्ट है, फिर वापस जाएगा और ये क्या बनाएगा? अपना सेकेंड शोल्डर बनाएगा। फर्स्ट शोल्डर और सेकंड शोल्डर लगभग सेम होना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर नीचे चल सकता है बट ज्यादा नहीं। अब मान लीजिए सेकंड शोल्डर यहाँ है तो फर्स्ट शोल्डर यहाँ नहीं होना चाहिए हेड के बराबर, तो फिर वो हेड एंड शोल्डर नहीं कहलाएगा, ठीक है। और जैसे ही ये वापस आएगा, ये इसका नेक लाइन है, मतलब ये इसका सपोर्ट लाइन है, नीचे आ रहा है तो इसको जैसे ब्रेक करेगा, इसका हाई का स्टॉप लॉस लगाएंगे और हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे। कैसा? मतलब ग्राफ पे भी सेम एग्जैक्टली ऐसा ही फॉर्म होगा, ठीक है। और इसका जो आप टारगेट होगा, ये नेक लाइन से लेकर हेड तक के बीच का जो डिस्टेंस होगा, वही इसका नीचे आप कर दीजिएगा, वो आपका स्टॉप लॉस, वो आपका टारगेट होगा। और स्टॉप लॉस जो ब्रेकआउट कैंडल है इसका हाई होगा, ठीक है। अगर आपका टारगेट अचीव होता है तो बहुत अच्छी बात है, उसके बाद आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। तो ये था हेड एंड शोल्डर, इसको बोलते हैं बेयरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न, जो कि टॉप पे फॉर्म होता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में। ये ठीक हेड एंड शोल्डर का अपोजिट होता है। जैसे डबल टॉप का अपोजिट था डबल बॉटम, वैसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ठीक उल्टा होता है क्या? सॉरी, हेड एंड शोल्डर का ठीक अपोजिट क्या होगा? इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। मार्केट क्या होगा? डाउन ट्रेंड में होगा, नीचे की तरफ आएगा, अपना पहला शोल्डर बनाएगा, ठीक है, वापस ऊपर की तरफ जाएगा। तो अभी ऊपर की तरफ जाए तो इसका क्या हो गया? रेजिस्टेंस हो गया, नेक लाइन बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। इसको टच किया, वापस से मार्केट नीचे आया, ये उसका क्या बना? हेड बना, ठीक है। ये शोल्डर के हमेशा नीचे होगा इसका हेड, ये मतलब उल्टा इंसान झुक रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं। और जो हेड एंड शोल्डर है वो सीधा खड़ा है और ये उल्टा खड़ा है, ठीक है, आसमान से जमीन की तरफ लटक रहा है, ऐसा समझो आप। तो ये इसका हेड है, शोल्डर के नीचे होगा, फिर वापस से ऊपर की तरफ गया, ये इसका क्या था? रेजिस्टेंस, इसको टच करेगा, फिर वापस आएगा, तो दूसरा शोल्डर बनाएगा, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, ये दोनों इक्वल पे होना चाहिए और हेड दोनों के नीचे होना चाहिए, तभी ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कहलाएगा। इसको बोलते हैं बेयरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न, जो कि ग्राफ के बॉटम पे बनेगा। जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा, हम लोग ट्रेड लेंगे। जो हमारा टारगेट होगा वो नेकलाइन से लेकर हेड के बीच का जो डिस्टेंस होगा, वही इसका टारगेट ऊपर होगा। अगर वो टारगेट अचीव होता है, बहुत अच्छी बात है, उसके बाद अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो होगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब हम लोग बात करते हैं राइजिंग वेज पैटर्न के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मार्केट अप ट्रेंड में है, देख रहे हैं, ये इसका रेजिस्टेंस है और ये इसका सपोर्ट है। मार्केट सपोर्ट को भी बार बार रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है और रेजिस्टेंस को भी रिटेस्ट करके नीचे आ रहा है, ना इसको ब्रेक कर पा रहा है ना इसको ब्रेक कर पा रहा है। तो इसको बोलते हैं राइजिंग वेज, जो ऊपर की तरफ राइज कर रहा है। अब जैसे इसका नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगा, हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे और इस कैंडल का जो हाई होगा उसका स्टॉप लॉस लगाएंगे। और हम लोगों का टारगेट क्या होगा? जो यहाँ से लेकर इसका रेजिस्टेंस का टॉप और सपोर्ट का जो बॉटम है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, वो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। आप यहाँ पे मार्क कर लीजिएगा और इसके ब्रेकआउट पे ही ट्रेड लेना, ठीक है। इसका ब्रेकआउट कैसे पहचानेंगे, वो मैं ब्रेकआउट वाले कैंडल, जो ब्रेकआउट वाला वीडियो है वो बना चुका हूँ, आप उसको जरूर देखें कि एक कैंडल से कैसे पहचानेंगे कि ब्रेकआउट कैसे होता है। तो अगर ब्रेकआउट में अगर आप फंसते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है, इसलिए, और आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। तो ब्रेकआउट पहचानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपका फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाता है, उसके बाद आप अपना टारगेट को बुक करिए, पार्शियली प्रॉफिट बुक करिए, उसके बाद अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके बाकी का भी प्रॉफिट ले सकते हैं। तो ये था राइजिंग वेज पैटर्न, जो कि कहाँ बनेगा? टॉप पे बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करते हैं फॉलिंग वेज। इसको बोलते हैं फॉलिंग वेज पैटर्न। जैसा कि देख सकते हैं, ये डाउन ट्रेंड में बन रहा है, नीचे की तरफ दोनों फॉल कर रहा है, ठीक है। ये सपोर्ट भी नीचे की तरफ जा रहा है और रेजिस्टेंस भी नीचे की तरफ जा रहा है। मार्केट डाउन ट्रेंड में फॉर्म हो रहा है, ये बॉटम पे फॉर्म हो रहा है, ये बात ध्यान रखना है। ये क्या होगा? अब मार्केट जो डाउन ट्रेंड था, अगर ऐसा फॉर्म हो रहा है तो इसको अप ट्रेंड में बदल देगा। जैसे ही इसका ब्रेकआउट मिलेगा, हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे। ब्रेकआउट कैसे पहचानेंगे, वीडियो देख के आपको समझ में आ जाएगा, जो मैंने पहले बना चुका हूँ। इस कैंडल का स्टॉप लॉस लगाएंगे, इसका लो होगा और यहाँ पे हम लोग ट्रेड लेंगे। फर्स्ट टारगेट क्या होगा?
यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का जो डिस्टेंस होगा वहाँ पे आप मार्क कर लीजिएगा। अपना यहाँ पे प्रॉफिट बुक करिएगा पार्सली, उसके बाद अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करिएगा। जब तक रिवर्सल ना मिले तब तक ट्रेल करिए, पूरा प्रॉफिट आप ले सकते हैं। इसको बोलते हैं फॉलिंग वेज। कैसा फॉर्म होता है ग्राफ पे, आप ऐसा ही देख सकते हैं बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करते हैं राउंडिंग बॉटम। ये लास्ट है, ये भी आपको बहुत बार देखने को मिला होगा ग्राफ पे, बट आपको समझ में नहीं आया होगा। बट अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोबारा से, अगर कभी भी ऐसा फॉर्म मिलता है आपको बनते हुए राउंडिंग बॉटम, या ऊपर मैंने जो भी चार्ट पैटर्न बनाया, तो उसको जरूर से जरूर अपने ग्राफ पे उसको मार्क करिएगा, और उसका क्या रिएक्शन होता है वो भी मैं आपको बता दिया, उसको याद रखिएगा, उसके हिसाब से ट्रेड करिएगा, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। मार्केट क्या होगा, कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आएगा, ये एक तरह से क्या बनेगा, सर्कल बनेगा, ठीक है, हाफ सर्कल जिसको बोल सकते हैं आप, राउंड करके बनेगा, पूरा कंटिन्यूसली ऊपर जाएगा। इसको बोल सकते हैं कप भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे एक और पैटर्न होता है कप एंड हैंडल, उसका मैंने अभी वीडियो नहीं बनाया, उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो उसमें बहुत सारा आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। तो उसके लिए मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अभी बस समझते हैं राउंडिंग बॉटम। ये क्या होता है, रिवर्सल इनटू अप ट्रेंड। मार्केट डाउन ट्रेंड में था, ये अप ट्रेंड में बदल देगा, एकदम एग्जैक्टली ऐसा ही फॉर्म होगा। आप ग्राफ पे भी देख सकते हैं, बैंक निफ्टी या निफ्टी किसी भी स्टॉक में फॉर्म होते हुए। तो क्या होगा, जैसे ही इसका नेक लाइन ये होगा, यहाँ से फॉर्म होना स्टार्ट हुआ, जैसे इसको ब्रेकआउट मिलेगा यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। मैंने बहुत सारे चार्ट पैटर्न के बारे में आपको बताया हूँ। इसमें हम लोगों ने जो भी चार्ट पैटर्न के बारे में बात किया वो था रिवर्सल चार्ट पैटर्न। आगे जो वीडियो होगा उसमें हम लोग बात करेंगे कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न के बारे में। तो चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।